टाइम मशीन का संबंध गति से है। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरा समय में चले जाते थे। अब सवाल यह है कि यह काम मशीन से कैसे हो। इंग्लैंड के मशहूर लेखक अल्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक बुक प्रकाशित किया। इस बुक में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की है। यह उनकी कल्पना का एक ऐसा आविष्कार था जिसे विश्व भर में विज्ञान आज तक उपयोग कर रहा है। बुक से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह के कथा रचे गए हैं। टाइम मशीन के रिलेटेड हॉलीवुड में कई तरह के मूवीज भी बनाए गए हैं। टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन एक ऐसी मशीन की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह इलॉजिकल बातें हैं कि कोई भी कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जानकर उसे बदल दे। जैसे कोई भविष्य में से आकर आपसे कहे कि वह आपका पोता है, या अतीत में से आकर आपसे कहे कि वह आपका परदादा है। डोरेमोन में जरूर संभव है, पर वास्तविक जीवन में बिल्कुल नहीं। पर यह सवाल सबके मन में जरूर होगा कि क्या अगर टाइम ट्रैवल सच में संभव हो पाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि दरअसल जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद जरूर रहेगा। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वह टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगी। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। यदि ऐसा करने गए तो पार्टिकल बिखर जाएंगे। दूसरा यह कि आप टाइम ट्रैवल से जो घटना नहीं घटी है लेकिन जो घटने वाली है उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हालांकि विद्वान मानते हैं कि भविष्य को जानकर वर्तमान में कुछ सुधार कर भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत में बदलाव कर हम समय के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पर प्राचीन हिंदू धर्म में टाइम ट्रैवल के अलग ही उल्लेख मिलते हैं। प्राचीन काल में संत कुमार, नारद, अश्विन कुमार आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रैवल करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद और पुराणों में ऐसे कई घटनाओं का जिक्र है। एक कथा के अनुसार रेवत नाम का एक राजा ब्रह्म के पास मिलने ब्रह्मलोक गया, और जब वह पुनः धरती पर लौटा तो 4 युग बीत चुके थे। रेवती के पिता रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्म के पास योग्य वर की तलाश में गए थे। ब्रह्म के लोक में उस समय आहा ऊह नामक 2 गंधर्व गान प्रस्तुत कर रहे थे। गान समाप्त होने के उपरांत रेवत ने ब्रह्म से पूछा अपनी पुत्री के वरों के बारे में। ब्रह्मदेव ने कहा, यह गान जो तुम्हें अल्पकालीन लगा अर्थात कुछ क्षणों का लगा वह चतुर्युग तक चला। जिन वरों की तुम चर्चा कर रहे हो उनके पुत्र पौत्र भी अब जीवित नहीं है। अब तुम धरती पर जाओ और शेषनाग के साथ इसका विवाह कर दो, जो वह बलराम के रूप में अवतरित हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि कोई भी व्यक्ति 4 युग तक कैसे जीवित रह सकता है। कुछ ऋषि और मुनि सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी थे, और क्या पता कलयुग में भी कहीं ना कहीं ध्यान लगा रहे होंगे। इसका यह मतलब कि क्या वे टाइम ट्रैवल करके पुनः धरती पर समय समय पर लौट आते थे? इसका जवाब यह है कि हमारी समय की कल्पना धरती के आधार से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो 1 वर्ष ही बीता है, लेकिन अंतरिक्ष के 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो 4 युग बीत गए होंगे, क्योंकि बुध ग्रह का 1 वर्ष तो 88 दिनों का ही होता है। पहले यह माना जाता था कि समय सबके लिए एक समान है, यानी यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या मंगल ग्रह पर भी 10 ही बज रहे होंगे। लेकिन आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टाइन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई है, डोलू और बोलू। डोलू एक अत्यंत तीव्र गति के अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बोलू घर पर ही रहता है। डोलू के लिए यह सफर हो सकता है कि 1 वर्ष का ही हो, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 वर्ष बीत चुके होते हैं। उसका भाई बोलू अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, यानी डोलू 10 वर्ष भविष्य में पहुंच गया है। फिजिक्स की दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत और भविष्य में पहुंच सके। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। इंसान जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा वहीं वह भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा। एक और उदाहरण से समझते हैं।
आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि 10 किलोमीटर आगे जाकर रास्ता बंद है और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा है जो अचानक आपको नहीं दिखाई देगा। आपकी कार तेज गति से चल रही है। अब आप सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठा है और उसे यह सब कुछ दिखाई दे रहा है, अर्थात यह कि वह आपका भविष्य देख रहा है। यदि आपको किसी तकनीक से पता चल गया कि आगे एक गड्ढा है तो आप बच जाएंगे। भारत के ज्योतिष भी यही करते हैं कि वह आपको खतरे की जानकारी दे देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक टाइम मशीन है जो कि एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती है, तो क्या करेंगे आप भविष्य देखेंगे या अतीत? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।